Hello, dear students. This is your YouTube channel's English Grammar Tool. Students, today I am going to start a poem that is related to the क्लास 9th स्टैंडर्ड्स बिहाई बुक से लिया गया है एंड उस पोएम का नेम है द रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। रेन ऑन द रूफ्स, दिस पोएम इज रिटन बाय द कॉटेस किनले, कॉटेस किनले द्वारा लिखा गया है। ठीक, कॉटेस किनले, कॉटेस किनले महोदय ने इस पोएम को लिखने का मेन उनका पर्पस था अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी रिकलेक्शंस को वह जो है एक्सप्रेस करना चाहते थे, अपनी मदर के रिकलेक्शन को, अपने फ्यूचर के रिकलेक्शंस को, या अपनी बीती हुई जो कि मेमोरीज़ है उस मेमोरीज़ को वह एक्सप्रेस करना चाहते थे। और वो भी किस रूप में? रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। मतलब कि एक वर्षा जो रेन है, जो वर्षा होती है या बारिश जो होती है, उस बारिश के द्वारा उत्पन्न हुई बूंदों के द्वारा जो टप टप की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को वह इस प्रकार की मेमोरीज वो क्या करते हैं, वो जो है ऑलरेडी इसको एक्सप्रेस करना चाहते थे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द एक्सप्रेशंस ऑफ दिस पोएम। ओके, रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड, ये कह रहे हैं कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट रेनिंग, have your listens to the pattern of the soft rain on the roof? What thoughts flash through your mind as you heard this and melody of the nature? Read the poems to find out what the poet dream of while listening to the rain. कह रहे कि जब वर्षा, when the sky is covered, कहता है जब आकाश पूरी घने बादलों से घिर जाता है, जब आकाश घने बादलों से घिर जाता है एंड इज स्टार्ट रेनिंग, और वर्षा शुरू हो जाती है। बस जनरली आप देखते हैं कि जब ही बादल तो पूरी तरह से क्लाउड हो जाते हैं, पूरी तरह स्काई को ढक लेते हैं, क्लाउड हो जाती है, अंधेरा से छा जाता है, वर्षा शुरू हो जाती है, उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो कह रहा है कि जब आकाश जो है घने बादलों से पूर्ण रूप से घिर जाता है तो वर्षा शुरू हो जाती है। हैव यूअर लिसन्स टू द पैटर्न अरावे ऑन द रूफ, क्या आपने कभी सुना है कि पैटर्न मतलब होता है कि रेन ऑन द साउंड ऑफ द रेन, द साउंड ऑफ द रेन, उस वर्षा के द्वारा जो टप टप की आवाज़ होती है, उस टप टप की आवाज़ को पैटर्न के रूप में इन्होंने इसको एक्सप्रेस किया है। ठीक, तो रेन ड्रॉप जो होती है वो उसे पैटर्न के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि जो पैटर्न है वह रेन ऑन द रूफ है, वह ड्रॉपलेट के द्वारा जो टप टप की आवाज़ जब रूफ पे होती है तो उसी रूफ को वह क्या बोले हैं, पैटर्न बोले। तो कह रहा कि क्या आपने जो है मतलब इस बादलों को, जो बादल जो है घने बादल जो पूरी तरह से आकाश को घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं, उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है, तो क्या आपने कभी सुना इस वर्षा, इस छत पर जो है बूंदों के मतलब छत पे वर्षा के द्वारा टप टप गिरती हुई बूंदों से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को क्या आपने, उस साउंड को क्या आपने सुना है? व्हाट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड, क्या किस प्रकार के विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं एज यू हर्ड दिस द मेलोडी ऑफ नेचर, जब इस प्रकार के प्रकृति के द्वारा उत्पन्न इस नेचर को, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न इस ध्वनि को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में किस प्रकार के जो है इस मेलोडी ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति के द्वारा जो एक सुंदर जो आवाज़ आती है, जो एक मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है, उस आवाज़ को सुन करके आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। रीड द पोएम्स टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट्स ड्रीमिंग ऑफ द व्हाइल लिसनिंग टू पोएम, कहता है कि आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद प्राप्त करते हैं कि जो पोएट्स है, जो कवि है, वह जो ड्रीम है उसके मन में है, जो उसके विचार है, वो उत्पन्न है इस रेन की मतलब कि ध्वना उत्पन्न ध्वनि को सुनते हुए, वह उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो फर्स्ट इसका स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने बताया है, ये स्टैंजा आपका फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज फ्लो, व्हेन द ह्यूमिड शैडो फ्लो ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मेलंकली डार्कनेस gentle weep in the rainy tears, what a bliss to press the pillow
of a cottage chamber spade and lies listening to the pattern of the soft rain overhead. तो कोटिस किल्ले महोदय कह रहे हैं कि when the humid shadow flow, कहता है कि जब बादल, ह्यूमिड शैडो मतलब कि बादलों की के द्वारा जो पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है, जब आकाश को कवर कर लेता है, तो हावर मतलब होता है मर्डाना। कहता है कि जब बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं और वह आकाश में जब मर्डराते हैं, आकाश में मूव करते हैं, तो ओवर ऑल द स्टेरिस्फीयर, कहता है कि जिसमें जितने भी तारों का समूह होता है, वो तारों के समूह को के ऊपर से मतलब उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है। एंड द मिलंकली ऑफ डार्कनेस, कहता डार्कनेस, कहता कि इस प्रकार से जो अंधेरा है वह एक प्रकार की मिलंकली में, एक प्रकार की उदासी में बदल जाता है। तो जो हमारा आकाश होता है वह एकदम डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा जाता है, और वह उदासी में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रकार के शेड में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है? जेंटली वीप इन द रेनी टीयर्स, कहता है कि जेंटली मतलब होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे, वीप मतलब होता है रोना, कहता है कि जब धीरे धीरे उनकी रोने से मानो कि जो ड्रॉप ऑफ द रेन है, जो वर्षा की बूंदें हैं, वह टीयर के रूप में, आंसुओं के रूप में नीचे गिर रही है। वाह क्या, व्हाट इज मार्वलस कंक्लूजन। तो कह रहा है कि जेंटली वीप इन द रेनी टीयर्स, कहता है कि उन्हें एक प्रकार की जो धीरे धीरे जो आंसू हैं वह वर्षा के रूप में नीचे जो है, मतलब कि जो आंसू है वर्षा के रूप में नीचे गिर रहे हैं। तो व्हाट ए ब्रीज और टू प्रेस बिलो, व्हाट ए ब्रीज में तो आनंद, कहता है कि जब उस प्रकार की आनंद में, कि जब वो आनंद उन्हें प्राप्ति होती है, तो उन्हें अपने पीलियों को, तकियों को प्रेस करते हुए ऑफ द कॉटेज चैम्बर रेड, अपने उस कॉटेज चैम्बर रूम में, अपने रूम में के बेड पर वह सो रहे होते हैं, और उस प्रकार के आनंद का मतलब को, उस प्रकार की सिचुएशन, परिस्थिति का, इस प्रकार का जो है सिचुएशन का, नेचर्स का वो आनंद ले रहे होते हैं। एंड लाइज लिसनिंग विद द पैटर्न्स ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और इस प्रकार से उस उनके कॉटेज चैम्बर के ऊपर जो है वर्षा की जो बूंदें हैं, जो टप टप की आवाज़ें, वर्षा की गिरती हुई आवाज़ें से जो उत्पन्न साउंड है, जो ध्वनि को सुन करके, और वह उस प्रकार के ध्वनि को जो सुनते हैं, तो सुन करके वो उसका आनंद ले रहते हैं, और अपने तकियों को प्रेस करके, तकियों के पीलों को अपने प्रेस करके भी सो जाते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट स्टैंडर्ड बता रहे हैं, Ever tinkles on the single and has an echo in the start, and 1,000 dreamy fancies into being start, and has and 1,000 recollections wave the air threads into the woof as a lesson to the patterns of the rain on the roof। कहा कि एवरी टिंकल्स ऑन द सिंगल, कहता कि प्रत्येक जो टिंकल्स हैं, मतलब टिंकल्स मतलब यहाँ टिंकल्स की जो बात किया गया है, वो टिंकल्स का मतलब उनका ये कहना ही चाह रहे हैं कि प्रत्येक जो एक साउंड है, टिंकल मतलब ही टप टप की जो उसके रूफ पर गिरने से, उसके बूंद के द्वारा रूफ पर गिरने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे उन्होंने टिंकल्स कह रहे हैं, टिंकल्स उसे बोलते हैं। ऑन द सिंगल, सिंगल मतलब होता है कि जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स है, उस वुडन टाइल्स पर जब रूफ पर ये वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो कह रहा है कि प्रत्येक जो रेन ड्रॉप हो, प्रत्येक मतलब एवरी रेन ड्रॉप्स दैट इज फॉलिंग्स ऑन द रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स एंड हैज एन इको इन द हर्ट्स, एंड दैट द साउंड उज बी टच इन द टू हिज द हार्ट्स। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जो वर्षा की जो बूंदें हैं, जब रेक्टेंगुलर टाइल्स पर जब पड़ती हैं, उसके छत के ऊपर, रूप पर, तो उससे उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो उनके दिलों को टच कर जाता है, उनके दिलों को छू जाता है। हैज़ एन इको इन द हार्ट्स एंड 1,000 ड्रीमी फैंसी, कहता है कि इस वजह से उनके मन में जो है हज़ारों जो उसके स्वप्न होते हैं, वह स्टोरी मतलब छोटी छोटी जो स्टोरीज़ के रूप में, कहानियों के रूप में जो स्वप्न होते हैं, इनटू द बिजी बीइंग हर्ट्स, मतलब कि इतने ज़्यादा बिजी बीइंग होने के बाद भी, इतना ज़्यादा मतलब व्यस्त होने के बाद भी, वो जो उसके मन में जो उनकी मतलब कि थाउजेंड्स जो ड्रीम्स होते हैं, जो उसके स्वप्न होते हैं, वो छोटी छोटी कहानी कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, और एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, और हज़ारों की जो मेमोरीज़ हैं, वे बेव्स द एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ, वो उनकी मेमोरीज़ मानो कि एक वे मतलब कि बुनाई करना, देयर एयर थ्रेड्स मतलब कि इस प्रकार के हवाओं में जो थ्रेड्स को क्या करते हैं, वो बुनाई करते हैं, इनटू द वूफ, एक छोटे से
मतलब कि एक थिंग्स के रूप में, एक छोटे से ऊफ के रूप में उसको बुनाई करते हैं। ऊफ मतलब होता है कि थ्रेड्स वुडन अक्रॉस द लूम, कहता है कि लूम के द्वारा जब किसी प्रकार के थ्रेड्स को बनाया जाता है, लूम मशीन के द्वारा जब किसी थ्रेड को या स्वेटर को बुनाई किया जाता है, तो उसी के यहाँ वूफ कह रहा है। कह रहा है कि उनकी जो थाउजेंड्स रिकलेक्शंस हैं, उनकी हज़ारों जो उनकी यादें हैं, उस यादों को उन्होंने क्या बना दिया, एक एयर थ्रेड बना दिया। उस यादों के द्वारा हज़ारों जो उसकी जो ड्रीम्स हैं, उस ड्रीम्स में छोटी छोटी कहानियों के रूप में उत्पन्न हो रही हैं। एज अ लेसन टू द पैटर्न, कब उत्पन्न होती हैं कि जब वह रेन ऑन द रूफ, जो वर्षा के जो बारिश की बूंदों को और उसकी पैटर्न मतलब ड्रॉपलेट के साउंड्स को जब उसके रूफ पे गिरती हैं, उस पर जो साउंड उत्पन्न होता है, उसके साउंड के उत्पन्न होने से जो उनकी हज़ारों द थाउजेंड्स रिकलेक्शंस हैं जब उत्पन्न होती हैं, तो मानो वह एक प्रकार के ऊफ के रूप में, मानो एक प्रकार के थ्रेड वुडन्स अक्रॉस द लूम्स के रूप में वह उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा। Now in the memories comes my mother's। अब यहाँ पे वो अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं, वह अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं। Now in the memories comes my mother's eyes she used in years agone to regard the darling dreamers, the array she left them till the dawn. Oh, I feels her fond look on me as I listen to this the refrain, which is the played upon the singles by the pattern of the roof। कह रहा है कि नाउ द मेमोरीज कम टू माई, कहता है कि अब मेरी मदर की मेमोरीज, मेरी माँ की जो मेमोरीज हैं, अब वह वापस से उत्पन्न हो रही हैं। मतलब उनकी नाउ इन माई मेमोरी, कहता है कि मेरी यादों में आ रही हैं, मेरी यादों में आ रही हैं क्या, माई मदर्स, मेरी माँ। कहता है कि मेरी माँ की जो मेमोरीज हैं मेरी यादों में आ रही हैं कि एज सी यूज़ इन ईयर्स, वो कहता है कि जैसे कि बहुत वर्षों पहले जैसा उस प्रकार की उस यादों को वह प्रयोग यूज़ किया करती थी जो। एंड टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर, कहता है कि जिसे डार्लिंग ड्रीमर्स को कह करके जब वो पुकारती थी, तो उस यादों को, वो यादें मेरे मन में वापस उत्पन्न आ रही हैं, मतलब मेरी मेमोरीज में आ रही हैं। एंड एरे मतलब बहुत पहले, सी लेफ्ट देम टिल द डांस, कहता कि जो पहले संध्या होने तक उस यादों को मेरे मन में सजोई रहती थी। एंड ओ आई फील्स हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कहता है कि ओह, अरे मुझे फील हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, हर फॉन्ड्स लुक ऑन मी, कहता कि जो जिन्होंने जो मुझे फॉन्ड्स लुक ऑन मी, जो मेरी पूर्ण रूप से उन्होंने टेक केयर किया करती थी, उस टेक केयर्स जो देखभाल करना, मेरे पालन पोषण करना, वे मुझे फील हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। कि एज आई लिस्ट टू द ड्रेन्स एंड विच इज द प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्न ऑन द रूफ्स, कहता कि ये यादें कब उत्पन्न हो रही हैं कि जब पैटर्न ऑन द रूफ, उस छत पर जो है वर्षा की जो बूंदें हैं, टप टप की बूंदें जो उत्पन्न हो रही हैं, तो इस प्लेन अपॉन द सिंगल, कहते कि मानो एक सिंगल पर वो, उस सिंगल पर टाइल्स पर जो है, टाइल्स पर जब उसकी वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, तो उससे उत्पन्न जो ध्वनि प्ले हो रही है, उस ध्वनि के प्ले होने से मेरे मदर की जो मेमोरीज़ हैं, मेरी माँ की जो यादें हैं, जो बहुत सारे पहले चली जा चुकी हैं, अब वो भी जो यादें हैं उस भोर के समय तक उस यादों को दिमाग में, मतलब बातों में वापस उत्पन्न हो रही हैं। और माँ वो मदर से जो है एक डार्लिंग ड्रीमर के रूप में मुझे संबोधित किया करती थी, और ये बातें वापस मेरे मदर की मेमोरीज मेरे मन में वापस उत्पन्न हो रही हैं। तो व्हाट इज़ द फैंटाबुलस दिस टाइप ऑफ द पोएम, एंड हैव यू taught? So Rain on the Roofs, this poem is very remarkable poems, and this is written by the Cotes Kille ने इस पोएम को बड़े ही रिमार्कल वे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और अपनी मेमोरीज़ को उन्होंने इस प्रकार की छोटी छोटी ड्रॉप मतलब कि जो ड्रॉप ऑफ द रेन है, वर्षा की बूंदों के रूप से टप टप गिरते हुए, जिसे हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, उन बूंदों को उन्होंने क्या किया है कि अपने ड्रीम में उन्होंने रियलाइज़ किया है, अपने सपनों में रियलाइज़ किया है, और इस प्रकार से उन्होंने अपने इस प्रकार की जो है
उस टाइल्स पे गिरने से जो उत्पन्न होती है उस ध्वनि, उस साउंड को रियलाइज़ किया है, और उस साउंड से के उत्पन्न होने से अपनी मदर की मेमोरीज़ को जो बहुत पहले जा चुकी हैं उसको भी दोबारा वो रिकलेक्ट करते हैं, और थाउजेंड्स उनके अंदर जो ड्रीम्स हैं, जो उनकी जो मेमोरीज़ हैं, वह मेमोरी जो छोटी छोटी उनकी कहानियों को उत्पन्न हो रही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने इस पोएम को रिप्रेजेंट किया है। तो इस पोएम का रीना दरू की पोएम को आप जो है उसके सेंट्रल आइडिया को भी सही तरीके से इस प्रकार से केंद्रीय विचार को लिख सकते हैं कि वो जो राइटर्स ने जो पोएट ने वह किस प्रकार की बातों को सेंट्रलाइज किया है और सेंट्रलाइज करके वह रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस। तो हम पोएटिक डिवाइस के बारे में थोड़ा समझने वाले हैं। पोएटिक डिवाइस, तो इसकी पोएटिक डिवाइस जो होता है क्या है? पोएटिक डिवाइस क्या है? पोएटिक डिवाइस उन्हें पता है कि इसमें पहले तो ये जो है कि राइमिंग स्कीम जो दिया गया है, एक तो पहले जो है जो इसकी राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम होगा इसका A B C B, फिर A E F A, ए से राइमिंग स्कीम कैसे करेगा? ऐसे कह रहा है कि लास्ट में देखिए हावर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट में हावर दिया है, दूसरे में स्फीयर दिया है। तो हावर और स्फीयर दो अलग अलग बातें हैं, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। लेकिन इसमें देखिए डार्कनेस दिया है, डार्कनेस दिया है, तो हावर, स्फीयर और डार्कनेस तीनों अलग अलग प्रकार के जो है राइमिंग है। लेकिन टीयर और स्फीयर हैं, तो इसलिए हमने इसको भी मान लिया क्या? बी मान लिया। तो ए बी सी बी आ गया है पहले वाली लाइन में, इसलिए ए बी सी मान लिया गया। हावर ए, स्फीयर बी, डार्कनेस सी और टीयर, तो स्फीयर अगर बी माना गया है इसके राइमिंग स्कीम, तो उसको टीयर का भी हमने बी मान लिया। ठीक। दूसरे वाले में देखिए पीलो, हमने इसको ए मान लिया, ए ना मान करके हम उसको नेक्स्ट वाले क्या माने? हमने डी मान लिया है ना, मैंने इसको डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक। तो अगर इसको हमने डी मान लिया, इसको डी मान लिया गया। ठीक है। पीलो को डी मान लिया गया। ठीक। क्योंकि हावर, स्फीयर, डार्कनेस, टीयर से बिल्कुल अलग पीलो, तो पीलो जो है इसका राइमिंग से अलग हो गया। लेकिन बेड और भी, पीलो और बेड दोनों अलग होते, इसलिए डी को ई मान लिया गया। पैटर जो होता है, पैटर भी यहाँ भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ओवरहेड और बेड, तो ओवरहेड और बेड एक साथ वेयर कर रहे हैं, पीलो अलग है और पैटर अलग है। इस प्रकार से ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक, ये बात समझ गए होंगे, तो राइट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट जो है एलिटेशन है। क्या है? एलिटेशन। एलिटेशन क्या होता है? एलिटेशन इज टाइप ऑफ द पोएटिक डिवाइस, यह प्रकार का अलंकार जिसे कहा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच है। इसे अलंकार, जैसे हिंदी में आप इसको पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार मतलब होता है कि जब पोएट अपने किसी प्रकार की पोएम को सजाता है, सजा बजा के उसको सुसज्जित करता है, और उसकी जो मीनिंग्स हैं तो मीनिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इस प्रकार से एक दुल्हन को सही तरीके से सजाया जाता है, और सजाने के बाद दुल्हन जो एक छोटी सी नॉर्मल, जब कोई लड़की जो उसको सजा दिया जाता है तो एक बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है, तो उसे अलंकृत कर दिया जाता है। उसी तरीके से पोएट भी अपने प्रकार के पोएम को जो है क्या करता है? अलंकार उसको सजाता है। तो यहाँ पर एलिटेशंस है जो है, एलिटेशंस का मतलब होता है कि द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेशन करते हैं तो वहाँ पर होता है क्या? एलिटेशन। अब इसमें देखिए कौन कौन है,
कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन में कौन कौन होता है? थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं फटाफट। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन में जैसे होता है कि ह्यूमिड, एक आ गया ह्यूमिड, कॉन्सोनेंट साउंड में जैसे एक आ गया ह्यूमिड, और दूसरा हो गया ह्यूमिड और हावर। ह्यूमिड और हावर, यहाँ पे यच का रिपीटेशन किया जा रहा है, यहाँ पे यच का रिपीटेशन किया जा रहा है। दूसरा है स्टीयर एंड स्टेरिस्फीयर, स्टेरी और स्फीयर, यहाँ भी फर्स्ट साउंड को जो होता है यहाँ यस का रिपीटेशन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते जाएंगे, यहाँ पे देखो प्रेस पीलो, पी का रिपीटेशन किया जा रहा है, कॉटेज सी चैम्बर, सी का रिपीटेशन किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार बार बार किसी एक प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाए तो देयर यूज ऑफ द एलिटेशंस। ठीक, फर्स्ट वाला आपने डिसीजन ले लिया। दूसरा है इसमें ओनामोटोपोइया। ओनामोटोपोइया क्या होता है? दूसरा है ओनामोटोपोइया। ये ओनोमोटोपोइया जो है, ओनोमोटोपोइया ठीक, ओनोमोटोपोइया ये भी टाइप ऑफ द पोएटिक डिवाइस है। इस पोएटिक डिवाइस में द यूज ऑफ साउंड्स वर्ड्स टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट्स एंड ऑडिटरी इमेज, ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ड्रामेटिक से पैटर्न है, तो पैटर्न का मतलब इसका मतलब तक साउंड ऑफ द रेन ऑफ द साउंड या रेन ड्रॉप्स को पैटर्न कहा गया। तो रेन ड्रॉप के द्वारा जो साउंड उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहा गया? पैटर्न कहा गया। टिंकल्स जो होता है, या जो टिंकल की बात किया गया, ये जो टिंकल्स हैं वो भी क्या है? ये रेन ऑफ ड्रॉप्स हैं। तो रेन ऑफ द साउंड मेड बाई द रेन ऑफ ड्रॉप्स, रेन ऑफ ड्रॉप्स द्वारा साउंड जो उत्पन्न होता है उसको भी टिंकल्स का वो कहा गया। ठीक, तो यहाँ पे पैटर्न हो गया, और दूसरा हो जाएगा टिंकल। ये ओनोमोटोपोइया के सेकंड वाले पोएटिक डिवाइस में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसकी पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। तो ओनोमोटोपोइया हो गया, और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस अगर इसमें बात किया जाए तो पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, पर्सोनिफाइड, लेकिन पर्सोनिफिकेशन नहीं कर सकते। हाँ, पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। क्या पर्सोनिफिकेशन है? पर्सोनिफिकेशंस में इसमें एक और क्या यूज़ किया गया है कि जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पे डार्कनेस की बात की जाए, अंधेरा, करक एंड द मेलंकली डार्कनेस, एक उदासी भरा अंधेरा। तो अंधेरा उदासी भरा, तो अंधेरा कभी उदास होता नहीं है, लेकिन हमने उस डार्कनेस को क्या कर दिया? पर्सोनिफाइड कर दिया, डार्कनेस को पर्सोनिफाइड कर दिया एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में कर दिया। तो यहाँ पर डार्कनेस भी हो जाएगा जो पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे थोड़ा लिखने प्रॉब्लम होती है, तो प्रयास कर रहे हैं थोड़ा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। पर्सोनिफिकेशन ये तीसरी पोएटिक डिवाइस हो जाएगी जो। ठीक, तो इस प्रकार आपने इस पोएम को जो है पोएम का एक्सप्रेशन भी सही से पढ़ लिया। थोड़ा सा इसकी जो है वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन आप इसको अगर 1.25 के मोड में स्पीड के पढ़ेंगे या 1.5 मोड में स्पीड के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी कवर भी कर पाएंगे, और इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा जो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे and secure and do your study consistency, and consistency your study will succeed your life. Okay, thank you all of you.